कलाम में इस तरह लिखा है, मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी कोमत कहाँ से आएगी? मेरी कोमत खुदावंद से है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया। वो तेरे पाँव को फिसलने ना देगा, तेरा मुहाफ़िज़ उड़ने का नहीं। देख, इस्राएल का मुहाफ़िज़ ना ऊँघेगा ना सोएगा। खुदावंद तेरा मुहाफ़िज़ है, खुदावंद तेरे दाहिने हाथ पर तेरा साहिबान है। ना आफ़ताब दिन को तुझे ज़रर पहुँचाएगा, ना महताब रात को। खुदावंद हर बला से तुझे महफूज रखेगा, वो तेरी जान को महफूज रखेगा। खुदावंद तेरी आमदरफ्त में अब से हमेशा तक तेरी हिफाजत करेगा। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की हालेलुया। इसी तरह से जो है वो कलाम मुकद्दस को जो है वो कंटिन्यू करते हुए हम ज़बूर 34 ज़बूर 34 उसकी 1 आयत से लेकर 10 आयत तक तिलावत करेंगे। खुदावंद के यीशु मसीह के ज़िंदगी बख्श कलाम में से। उस पर मैं सिस्टर काजल से कहूँगा कि आइए और कलाम पढ़ने में मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूँगा, उसकी सताइश हमेशा मेरी ज़ुबान पर रहेगी। मेरी रूह खुदावंद पर फ़ख्र करेगी, हलीम ये सुनकर खुश होंगे। मेरे साथ खुदावंद की बढ़ाई करो, हम मिलकर उसके नाम की तमजीद करें। मैं खुदावंद का तालिब हुआ, उसने मुझे जवाब दिया और मेरी सारी दहशत से मुझे रिहाई बख्शी। उन्होंने उसकी तरफ नज़र की और मुनव्वर हो गए, और उनके मुंह पर कभी शर्मिंदगी ना आएगी। इस गरीब ने दुहाई दी, खुदावंद ने इसकी सुनी और इसे इसके सब दुखों से बचा लिया। ऐ खुदावंद से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खैमजन होता है और उनको बचाता है। आजमा कर देखो कि खुदावंद कैसा मेहरबान है। मुबारक है वो आदमी जो उस पर तवक्कल करता है। खुदावंद से डरो ऐ उसके मुकद्दसों, क्योंकि जो उससे डरते हैं उनको कुछ कमी नहीं। बबर के बच्चे तो हाजतमंद और भूखे होते हैं, पर खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना होंगे। खुदावंद के जिंदा पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो।